नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, अपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं क्रिया विशेषण के प्रकार के बारे में, जिसमें मैंने आपको केवल एक ही प्रकार पढ़ाया था, अर्थ की दृष्टि से। ठीक, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उनके और बचे हुए दोनों प्रकारों से अवगत करा दूं, जिसमें पहला वाला था, मतलब दूसरा वाला था प्रयोग की दृष्टि से, और तीसरा था रूप के अनुसार। ठीक, रूप की दृष्टि से या रूप के अनुसार। ठीक, तो अर्थ की दृष्टि से पढ़ चुके हैं, अब प्रयोग की दृष्टि से और रूप की दृष्टि से, ये दोनों तरीके से क्रिया विशेषण हमें पढ़कर समाप्त करना है, क्रिया विशेषण का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है प्रयोग की दृष्टि से। तो भैया क्रिया विशेषण पढ़ाए हैं, अब उसमें जो प्रयोग की दृष्टि से इनका विभाजन किया गया है उसको देखते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है साधारण क्रिया विशेषण। कौन से क्रिया विशेषण? साधारण क्रिया विशेषण। प्रयोग की दृष्टि से परंतु साधारण क्रिया विशेषण। तो ये ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। ठीक, जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, ऐसे क्रिया विशेषण जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं उन्हें हम साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। इनका उदाहरण है वह, वहां, कब, जल्दी आदि। ये जैसे एक सेंटेंस बोल दे तो वह लड़का कहाँ चला गया, वह लड़का कहाँ चला गया, तो चला के जस्ट पहले आया है ना कहाँ, तो ये अक्सर वर्ब के क्रिया के जस्ट पहले आते हैं। ये विशेषण जो है क्रिया के जस्ट पहले आते हैं। ठीक, पहले आते हैं। तो जैसे वह लड़का कहाँ चला गया, इसमें कहाँ, ये साधारण क्रिया विशेषण है। ठीक है, उसके बाद आता है संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक का काम ही है जोड़ना। संयोजक का काम क्या है? जोड़ना। ठीक, तो उपवाक्य में संबंधित क्रिया विशेषण, उपवाक्य से संबंधित क्रिया विशेषण, किससे संबंधित? उपवाक्य से संबंधित। जैसे जहां आप पढ़ेंगे वहीं मैं पढ़ूंगा, तो जहां वहां। ठीक, जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। भगवान भरत कहे थे भगवान राम से कि भैया हमको भी वन में यही रख लीजिए, जहां आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगा, तो जहां वहां। ठीक, तो यहाँ जहां वहां, जहां वहीं, जहां वहां। ठीक, जो आप खाएंगे वही मैं खाऊंगा, ऐसे सेंटेंसेस। ठीक है, ये होते हैं संयोजक सेंटेंसेस या संयोजक क्रिया विशेषण। ठीक, संयोजक क्रिया विशेषण में यही होता है, वो संयोजित करते हैं सेंटेंसेस को, वाक्यों को। ठीक, उसके बाद तीसरा इसमें जो है वो है अनुबंध क्रिया विशेषण। कौन सा? अनुबंध क्रिया विशेषण। तो अनुबंध क्रिया विशेषण क्या होते हैं देखते हैं। किसी शब्द के लिए, अवधारणा के लिए प्रयुक्त क्रिया विशेषण अनुबंध क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किसी शब्द के अवधारणा के लिए जो हम प्रयोग करते हैं क्रिया विशेषण को, उनको अनुबंध क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तो, भी, तक, भर आदि। जैसे कुंभकर्ण के खाने तक की देर है, बस खा लिया पेट भर, उसके बाद राम पर अटैक करेगा, हमला करेगा, है ना, तो खाने तक की देर है। तो ये जो तक की आया है ये अनुबंध क्रिया विशेषण है, ये अनुबंध हुआ है, उन दोनों का समझौता हुआ है कि पहले खा लेंगे तब चलेंगे भैया। ठीक, तो अनुबंध क्रिया विशेषण। ठीक है, कुंभकर्ण के खाने तक की देर है। तो इसमें आपको तीनों समझ में आ गया होगा संभवतः, साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण और अनुबंध क्रिया विशेषण। सामने आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आपको नोट्स तो प्रोवाइड कराया ही जाएगा। हो गया, चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण। तो जो रूप के अनुसार क्रिया विशेषण है उनमें भी ये तीन भाग पढ़ने होते हैं। सबसे पहला होता है मूल क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी अन्य के मेल से न बने हो, अन्य के मेल से न बने हो। जैसे नहीं, अगर नहीं को अलग अलग कर दे, न अलग कर दे और ही अलग कर दे, कोई अर्थ निकला? नहीं निकला। दूर, फिर, ठीक आदि। जैसे डॉक्टर ने मरीज को ठीक कर दिया, क्या कर दिया? ठीक कर दिया। तो इसमें जो ठीक है वो मूल क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? मूल क्रिया विशेषण। उसके बाद है यौगिक क्रिया विशेषण। आपको यौगिक शब्द पढ़ाए हैं, आज यौगिक क्रिया विशेषण पढ़िए। लिखा है शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बने क्रिया विशेषण। जैसे दिल से प्रत्यय जोड़ा, यहाँ पर जोड़ा, वहां पर जोड़ा। उसके बाद आता है खाते। क्या? खाते। तो जो खाते हैं इसमें खा मूल धातु है कर्म का, क्रिया का, क्रिया है खा, इसमें प्रत्यय क्या जुड़ गया? ते। तो खाते, इसमें जो खाते हैं वो यौगिक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसके सेंटेंसेस मैंने आपको पीपीटी में प्रोवाइड कराया हुआ है, मैंने भेजा हुआ है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। खाते, पीते आदि, ये सब जो क्रिया विशेषण है वो यौगिक क्रिया विशेषण है। कौन सा क्रिया विशेषण है? यौगिक क्रिया विशेषण है। चलिए फिर से पूछता हूं, इसमें पहला कौन सा था? मूल क्रिया विशेषण। वेरी गुड। दूसरा कौन सा था? यौगिक क्रिया विशेषण। एब्सोल्युटली राइट। तीसरा कौन सा है? स्थानीय क्रिया विशेषण। ठीक, लिखा है ऐसे विशेषण जो बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चोर पकड़ा हुआ आया,
पकड़ा हुआ है, अब वो आ भी रहा है, ठीक। तो स्थानीय क्रिया विशेषण। उसके बाद है मैंने अपनी जैकेट वहीं कुर्सी पर छोड़ दी। मैंने अपनी जैकेट, क्या चीज, जैकेट, मैंने अपनी जैकेट वहीं कुर्सी पर छोड़ी थी भैया, तो वहीं, ये स्थानीय क्रिया विशेषण जो कि स्थान के बारे में बता रहा है, ठीक है। वो लोग यहीं पर आएंगे, यहीं पर, तो यहीं भी स्थानीय क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो इसमें बस यही दो प्रकार पढ़ने थे, क्योंकि एक हम अर्थ के अनुसार पढ़ चुके हैं, इसमें दो शेष था, तो प्रयोग की दृष्टि और रूप के अनुसार, मतलब रूप की दृष्टि के अनुसार दोनों क्लियर हो गया। अब आप क्रिया विशेषण के वीडियो को ठीक तरीके से देखिए, उसको समझिए, उसके प्रश्नों को देखिए, उसका नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए, ठीक। पूरा समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अपनी अगली कक्षा में एक नए अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राम।